बीमारी के चलते जब गायत्री का देहांत हो गया तो सोनम 12 साल की थी। देख भाई रहीम, तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए तुझे सलाह दे रहा हूँ। सोनम की अच्छी परवरिश के लिए तो तू शादी कर ही ले। पर सुधीर, मैं एक बच्ची का बाप हूँ, मुझसे भला कौन लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी। अरे रहीम, मेरे दूर के रिश्तेदार की पत्नी है और उसकी बहन का नाम काजल है। 2 साल पहले उसका अपने पति से तलाक हो गया था, वो तब से घर पर ही है। अगर तू कहे तो मैं बात कर लेता हूँ। और एक बात और, उनकी एक छोटी बच्ची भी है। सोनम को बहन और माँ दोनों का प्यार मिल जाएगा। ठीक है, एक बार बात कर, उनका इरादा भी तो पता चले ना। सारी बातचीत के बाद रहीम और काजल की शादी हो जाती है। सोनम बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी छोटी बहन निक्की। मेरी नई माँ? पापा, क्या मैं निक्की के साथ खेल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं। अभी निक्की के सोने का टाइम है और सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। सोनम, तुम निक्की के साथ कल खेल लेना। अगले दिन रहीम काम पर चला जाता है और सोनम स्कूल के लिए तैयार हो रही है। सोनम, ये कहाँ जाने की तैयारी है? मैं स्कूल जा रही थी। कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेगी वैसे भी पढ़कर? घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कौन करेगा? चल इस बैग। मगर माँ, मुझसे तो चूल्हा चलाना नहीं आता। मेरे लिए तो पापा ही खाना बनाते हैं। लेकिन अब तो तेरे पापा काम का सारा भार मेरे ऊपर डालकर चले गए हैं ना, तो सारा काम मैं कैसे करूँगी? मुझे कुछ नहीं पता। कैसे भी कर, वो सामने चूल्हा रखा है, उसमें आग जला और मेरे लिए चाय बना। तब तक मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। बेचारी सोनम रोते हुए चूल्हे के पास चली जाती है। चूल्हे के पास बैठकर वो रोती रहती है क्योंकि उसे आग जलाना नहीं आता। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। ये नई माँ तो मुझसे स्कूल भी नहीं जाने देती और मुझसे घर का सारा काम करवाती है। सोनम वहाँ बैठकर रो ही रही थी कि तभी उस पीछे से काजल आ जाती है। हे भगवान, ये लड़की कैसी है? इसने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। तुझसे तो मैंने चाय बनाने के लिए बोला था ना। माँ, मुझसे सच में चूल्हा जलाना नहीं आता। एक बार बताऊंगी बस कैसे चलाते हैं, उसके बाद अगर तुझे नहीं चलाया तो फिर देखना तेरी खैर नहीं। काजल सोनम को एक बार आग जलाना बता देती है। अब तो सोनम को रोज चूल्हा जलाना पड़ता, उसकी आंखें भी लाल हो जाती। अब तो रोज का यही काम था। जैसे ही रहीम घर से बाहर निकल जाता, सोनम घर का सारा काम करती। फिर एक दिन, सोनम, जल्दी से चूल्हे में आग जलाकर आलू उबाल ले। आज मैं निक्की को गरमा गरम पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जा सोनम, जल्दी से गोबर उठाकर उसके उपले पात ले। बेचारी सोनम उपले पातने चली गई। बहुत देर तक वो उपले पातती रही, फिर अंदर आकर और काम करने लगी। सोनम, मैं निक्की के साथ बाजार जा रही हूँ, तब तक सारा काम कर लेना। काजल बाजार चली गई तभी हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। सारे उपले बेकार हो गए। अब मैं चूल्हे में आज कैसे जलाऊंगी? और नई माँ आकर तो मुझको बहुत डांटेगी, मुझे मारेगी। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? मेरी मदद करो माँ, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। सोनम, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, बिल्कुल परेशान मत हो, घबरा मत। जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? सारे उपले बारिश में बेकार हो गए और अब ये चूल्हा नहीं चला तो नई माँ मुझे मारेगी। सोनम, मेरी बच्ची, तू घबरा मत। मैं तुझे एक ऐसा जादुई सिलेंडर दूंगी जो चूल्हे को अपने आप जला देगा। फिर तुझे लकड़ी और उपलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनम की माँ अपने हाथ को हवा में घुमाती है और एक जादुई सिलेंडर उसको दे देती है। ये ले बेटा, ये जादुई सिलेंडर। अब जैसे ही तू इस चूल्हे के सामने हाथ जोड़ेगी, सिलेंडर अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा। माँ, क्या मैं अभी अपने लिए पूरी पकवान कचौरी मंगवा सकती हूँ? हाँ मेरी बच्ची, अब तुम जो भी चाहो वही मंगवा सकती हो, लेकिन इस जादुई सिलेंडर के बारे में किसी को मत बताना। अब सोनम जैसे ही चूल्हे के आगे हाथ जोड़ती, चूल्हा अपने आप ही खाना बनाना शुरू कर देता। सोनम, घर में कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं? ये लो माँ, मैंने पूरी आलू बनाई हैं। क्या बात है, आज तो घर का भी सारा काम खत्म कर लिया और खाना भी बना लिया। उस दिन से सोनम माँ की चोरी से
नजरें चुराकर सारा खाना जादुई सिलेंडर से बनाने लगी। फिर एक दिन कोई तो बात है, ये सारे उपले और लकड़ियाँ तो यहीं पर रखे हैं, फिर सोनम चूल्हा कहाँ से जलाती है? मुझे जरूर चोरी से देखना होगा, कुछ बात जरूर है। निक्की, मैं कुछ देर के लिए छत पर जा रही हूँ, तू सोनम पर नजर रखना। काजल निक्की को समझाकर ऊपर चली जाती है। अरे सोनम दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? किसी को बताना मत, मैं जादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। अरे दीदी, ये सिलेंडर तो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। निक्की सारी बात अपनी माँ को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए महारानी बनी पूरे घर में घूमती रहती है बिना किसी चिंता के। अब मैं इसकी माँ के दिया हुआ सिलेंडर ही खत्म कर दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इधर तो आ सोनम जरा। हाँ माँ, तुमने मुझे बुलाया? बता, तू कौन सा जादू टोना सीख कर आई है जो तेरे पास जादुई सिलेंडर है? माँ, वो मेरी माँ ने दिया है। तू ऐसे नहीं मानेगी निक्की, जरा और रसीला, जिसके हाथ बांधूंगी तभी मानेगी ये। माँ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा, तो तू ऐसे ही हाथ बांधे बैठी रह। ये रहा सिलेंडर और मैं इसको उठाकर पानी में फेंकाती हूँ। काजल जैसे ही सिलेंडर को उठाने लगती है, सिलेंडर से चिंगारी निकलने लगती है और जो चिंगारी उसकी आंखों में जाकर लगने लगती है, जिससे कि उसकी आंखें लाल हो जाती है। अरे क्या हुआ, मेरी आंखें जल रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी रहीम भी आ जाता है। सोनम, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा है? और काजल, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तभी सोनम की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और रहीम को सब कुछ बता देती है। गायत्री, मुझे माफ कर दो, मैं तो चाहता था कि सोनम को माँ का प्यार मिल जाए, लेकिन ऐसी डायन औरत से तो बचना ही ठीक है। निकल जा तू अभी मेरे घर से, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। पिताजी, माँ की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो कहाँ जाएंगी? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, इन्हें माफ कर दो, इनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दो। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं इनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा देती हूँ। देखा काजल, ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। गायत्री काजल की आंखें ठीक कर देती है। काजल सबसे माफ़ी मांगती है और सोनम को बहुत प्यार करती है। सोनम बेटा, अब मुझे जाना होगा, अब तुम अपनी नई माँ, नई बहन और पापा के साथ खुश रहो। और हाँ, ये सिलेंडर तुम मेरी याद बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे दिल से याद कर लेना। अब काजल का व्यवहार सोनम को लेकर बहुत अच्छा हो गया। अब सोनम स्कूल जाने लगी और सोनम की ज़िंदगी फिर से बहुत अच्छी चलने लगी।